हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। हमने सीखा था बाय मैट्रिक्स मेथड। तो जैसे मैंने आपको पेपर में लिखना है उस टाइप से आपको सिखाया था कि आपको किस टाइप से पेपर में लिखना है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट वे से करना है कि आपको जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप प्राइमल से डुअल कन्वर्जन कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिकली, सो हेयर वी विल सी द शॉर्टकट फॉर कन्वर्टिंग प्राइमल टू डुअल। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z x1 माइनस x2 प्लस 3x3 और सब्जेक्ट टू हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं ये। तो अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली जो आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आपको इस क्वेश्चन में पहले चीज़ क्या करनी होगी, पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की। इस क्वेश्चन में आपके पास कितने वेरिएबल्स गिवन है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास 3, x1 x2 x3, तो वेरिएबल्स आ जाएंगे 3। और फिर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कंस्ट्रेंट कितनी गिवन है हमारे पास, मतलब इक्वेशन कितनी है हमारे पास, वो भी 3 है। तो जब आप प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन करोगे तो ये आपके पास प्राइमल में हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट है। तो आप यहाँ लिख सकते हो हमारे पास प्राइमल में अवेलेबल है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अगर आपको चेक करना है हमारे पास डुअल के अंदर क्या वेरिएबल्स होंगे और क्या कांस्टेंट्स होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी वैल्यू जो है वो इंटरचेंज आती है। मतलब जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट्स बन जाता है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू वो कंस्टेंट्स के अंदर आ जाती है और जो कंस्टेंट्स की वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर आ जाती है। तो इनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे 3 और कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी भी मेरे पास 3। बाय चांस ये सेम है, अदरवाइज डिफरेंट हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंटरचेंज होती है। अब हमारे पास हमें क्या करना होता है शॉर्टकट मेथड में, ताकि हम जल्दी कर सकें। बेसिकली यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो हम जो डुअल वाली बनेगी उसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स सेलेक्ट करेंगे, y1 y2 y3। क्योंकि ये अंदर हमारे पास x के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास डुअल के लिए हमें 3 वेरिएबल्स y में लेट करने पड़ेंगे, जो मैंने लेट कर लिया y1 y2 y3। अब जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास प्राइमल टू डुअल दे रखा है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट चीज़ चेक करनी है, अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का गिवन है तो हमारे पास सारी जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम बनाएंगे। और अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन तो सारी कंस्ट्रेंट हमारे पास ग्रेटर देन के साइन में होनी चाहिए। तो सारी कंस्ट्रेंट हमें ऑलरेडी लेस देन के साइन में गिवन है, तो हमें कोई चेंज बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो डुअल में जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा। देखिए जब हम डुअल कन्वर्जन करेंगे तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो कोफिशिएंट्स हैं 1 -1 3, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे 1 -1 3, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन, लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ लिखना है राइट हैंड साइड में। हमने देखा था कि इनकी वैल्यू जो है वो आपस में इंटरचेंज होती है, तो यहाँ लिख दिया ये। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे y1, फिर लिखेंगे y2, फिर लिखेंगे y3। यहाँ पे भी y1, यहाँ पे भी y2 और यहाँ पे भी y3, देन अगेन y1, देन अगेन y2, देन अगेन y3। अब क्या करना है हमारे पास, जो ये जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स क्या है, देखो इसके कोफिशिएंट है 1 1 1, नेक्स्ट का कोफिशिएंट है 2 -1 -1, नेक्स्ट का है 2 -2 -3। अभी कोफिशिएंट इस टाइप से लिखे हुए हैं, इसमें रो वाइज लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कॉलम वाइज लिखना है। मतलब जैसे 1 1 1 यहाँ पे रो वाइज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम वाइज 1 1 1। यहाँ पे 2 -1 -1 रो वाइज है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉलम वाइज 2 -1 -1। नेक्स्ट हमारे पास है 2 -2 -3 रो वाइज है, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, तो आ जाएगा 2 -2 -3। अब जहाँ पे कोई साइन है वहाँ पे प्लस का साइन लगा दो और जहाँ पे माइनस का साइन है वो ठीक है। तो ये हमारे पास डुअल के क्या आ चुके हैं, कंस्ट्रेंट्स आ चुके हैं। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो डुअल के अंदर क्या आ जाएगा, मिनिमाइजेशन ZY लिख लेते हैं। और वो क्या बनेगा, ये जो कोफिशिएंट्स है 10 2 6 उनको यहाँ पे एज इट इज लिख दो 10 2 6, y1 प्लस y2 प्लस y3 इनके साथ क्या कर दो, अटैच कर दो। तो ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है करने का। दोबारा देखते हैं इस मेथड में हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि कितने हमारे पास वेरिएबल्स और कितने कांस्टेंट्स है प्राइमल के अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करेंगे कितने डुअल के अंदर बनेंगे। फिर डुअल में जितने वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग आप लेट कर लो वेरिएबल्स y1 y2 y3, जैसे आपने लेट कर लिया। फिर हमारे पास अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें लेस देन में होनी चाहिए, और मिनिमाइजेशन क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें ग्रेटर देन में होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास C1 C2 Cn है, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है C1 C2 Cn, और ये हमारे पास होता है B1 B2 Bn, ये दोनों आपस में अपनी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। मतलब 1 -2 3 हम यहाँ लिख देंगे 1 -1 3, और 10 2 6 हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कांस्टेंट आ जाएगा 10 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 3। ये लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको y1 लिख देना है, y2 लिख देना है, y3 लिख देना है। फिर यहाँ पे जो उनकी कांस्टेंट है रो वाइज उसको आपको कॉलम वाइज लिखना है, जैसे 1 1 1, तो आप इसको आप कॉलम वाइज लिख दोगे जैसे 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास 2 -1 1,
तो इसको भी आप क्या लिख दोगे, कॉलम वाइज लिख दोगे 2 -1 -1। नेक्स्ट हमारे पास है 2 -2 -3, तो इसको भी आप कॉलम वाइज लिख दोगे 2 -2 -3। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है और ये कंस्ट्रेंट आ चुका है। तो यहाँ पे इसको आप मेंशन कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और लास्ट में आपको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लिखनी है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाएंगे मेरे पास, y1, y2, y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डुअल का प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे हमने मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन देखा, अब हम देखते हैं एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। तो आपको मिनिमाइज दे रखे, प्राइमल दे रखे, आप उसको डुअल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं मेरे पास 2 और कंस्ट्रेंट्स भी मेरे पास कितनी है, 2 इक्वेशंस हैं। तो दोनों आ चुके प्राइमल की। अब डुअल में बात करें, डुअल में कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे 2 और वेरिएबल्स भी आ जाएंगे 2, क्योंकि दोनों ही हमारे पास सेम गिवन है। तो वेरिएबल्स आ चुके हैं और ये कंस्ट्रेंट आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमल और डुअल की। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमें लेट करने पड़ेंगे, लेट y1, y2 बी 2 वेरिएबल्स। ये हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल्स लेट कर लिए हमने। अब फिर हमें क्या चेक करना है, अगर मेरे पास मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन में देने होते हैं हमें। अगर गिवन है देन वेल एंड गुड, तो आपको ग्रेटर देन में ऑलरेडी गिवन है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गिवन तो उसके बेस पे भी हमें क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास आ चुके हैं। बात बनाना है इसका प्राइमल। प्राइमल आपको गिवन है, इसका बनाएंगे हम डुअल। डुअल कैसे बनाएंगे देखिए, डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैं बात करूँ, अगर डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है, ये जो चीज़ें हैं साइड में, जो राइट हैंड साइड है, जो बी की वैल्यूज़ हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखनी है 2 1, साथ में y1 लगा दो प्लस y2 लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कंस्ट्रेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो आप यहाँ पे बना दोगे लेस देन का साइन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है y1, यहाँ पे भी y1, फिर लिखना है y2, फिर यहाँ लिखना है y2। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है 2 3, ये रो वाइज है तो आपको उसको कॉलम वाइज लिखना है, मतलब ऐसे लिखेंगे आप 2 और 3। नेक्स्ट 1 1 कॉलम वाइज है, रो वाइज है तो आप उसको लिखोगे कॉलम वाइज 1 1। कोई साइन है तो बीच में पॉजिटिव का साइन लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, दैट इज 3 और 1। और फिर हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लिख देंगे कि y1, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन जिसमें ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द डुअल ऑफ दिस इक्वेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखे और कंस्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं, तो डुअल कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। पहले मैंने बताया था कि मैक्सिमाइज जेड में हमारे पास जो सारी कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन की साइन में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेस देन में गिवन है ये नहीं है तो उसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा -5x1 -2x2 लेस देन इक्वल टू -20। तो इक्वेशन करेक्ट बन चुकी है। अब हमारे पास जो नया LBP आया है उसको लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज z 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 + 6x2 लेस देन इक्वल टू 16 -5x1 -2x2 लेस देन इक्वल टू -20। अब हम इसको सिंपल बन चुका है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ पे आपको लेस देन का साइन गिवन है, पहले हम चेक करेंगे इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं मेरे पास 2, x1 और x2, और कंस्ट्रेंट्स भी है 2। ये हमारे पास प्राइमल का था। अब बात करते हैं डुअल की। तो डुअल में अपनी वैल्यू इंटरचेंज करते हैं आपस में। तो डुअल में वेरिएबल्स कितने आ जाएंगे 2 और कंस्ट्रेंट्स भी कितने आ जाएंगे 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो डुअल के अंदर किसका बन जाएगा, मिनिमाइजेशन का। z है तो यहाँ पे लिख लो zy, 2 वेरिएबल्स है तो लेट कर देते हैं हमारे पास y1 और y2। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है हमारे पास y1 और y2। तो मिनिमाइज z में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आ जाती हैं, ये जो साइड में वैल्यूज होती है ना ये वाली, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखी जाती हैं। तब इसके यहाँ पे लिखेंगे 16 y1 के साथ और -20 लिखेंगे हम y2 के साथ। फिर हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट कैसे लिखे जाते हैं, अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में लिख दो। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 2 6 ऐसे रो लिखा हुआ है तो आपको ऐसे कॉलम लिखना है 2 6। ये -5 -2 ऐसे रो वाइज लिखा हुआ है, आपको लिखना है कॉलम वाइज। साथ में y1 y2 अटैच कर लो, या पहले y1 y2 लिख लो बाद में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं, दैट इज 3 और 4। यहाँ पे हम लास्ट में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लिख देते हैं कि y1, y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स अलग अलग हों, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन किए जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको मिनिमाइजेशन का और आपको कंस्टेंट्स दे रखे हैं, और मिनिमाइजेशन क्वेश्चन में सारे कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन क्यों नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
गिवन इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं 3, x1 x2 x3 और कंस्ट्रेंट्स है 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। ये बात थी प्राइमल की। जब हम डुअल में कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ जाएंगे 4 और कंस्ट्रेंट्स कितने आ जाएंगे 3। तो आपस में क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज करने के बाद हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा 4 वेरिएबल्स जो है y1 y2 y3 y4। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो इसको डुअल में बन जाएगा मैक्सिमाइजेशन। ये आ जाएगा जेड वाई मान लो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जेड वाई इसलिए मानते हैं क्योंकि जेड ऑलरेडी गिवन है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जेड वाई। अगर मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में चेंज होगा वो। अब बात करते हैं यहाँ पे y1 y2 y3 y4। तो आप यहाँ लिख दो y1 y2 y3 y4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और ये जो b की वैल्यूज हैं 3 4 -1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 + 1 + 7। सो मैक्सिमम जेड वाई हमारे पास ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो आ जाएगा लेस देन के साइन में सारे कंस्ट्रेंट। पहले हम लेस देन के साइन लगा लेते हैं। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आएंगे 3, तो 3 लेस देन के साइन मैंने लगा लिए यहाँ पे। अब ये जो 8 2 1 यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है जो रो वाइज लिखे हुए हैं ये यहाँ पे कॉलम वाइज लिखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8 2 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो 3 6 4 है, तो इसको ऐसे लिख दो 3 6 4। नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 5, तो इसको अगेन ऐसे लिख दो 4 1 5। नेक्स्ट इज 1 5 2 1 5 2। यहाँ पे y1 अटैच कर दो y1, नेक्स्ट में y2 पीछे प्लस का साइन लगा दो, देन y3 एंड देन y4। नेक्स्ट अगेन y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, देन अगेन y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड y4। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स है, दैट इज C7 3 8। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7 3 एंड 8। लास्ट में हम लिख देंगे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की y1 y2 y3 दीज ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑफ इक्वल टू। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू आ जाए और एक वेरिएबल आपको गिवन हो अनरिस्ट्रिक्टेड, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी इक्वल टू का साइन हो तो इसको हम 2 साइन में ब्रेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन में और लेस देन में। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमाइज z x1 -3x2 -2x3 3x1 -x2 + 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। नेक्स्ट आ जाएगा 2x1 -4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, -4x1 + 3x2 + 8x3। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नेगेटिव में 4x2 + 3x2 + 8x3 लेस देन इक्वल टू 10। जब भी इक्वल टू का साइन हो तो हम इसको 2 साइन में ब्रेक करेंगे, ग्रेटर देन में और लेस देन में। ब्रेक करने के बाद अब मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। मिनिमाइजेशन में सारे साइन कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन के। अब इन सभी को आप ग्रेटर देन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा -3x1 + x2 -2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x1, ये ऑलरेडी हमें ग्रेटर देन में गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑलरेडी ग्रेटर देन में नो चेंज। नेक्स्ट हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x1 -3x2 -8x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं, सभी मैंने बना ली ग्रेटर देन के अंदर। ये हमारे पास है मिनिमाइजेशन z x1 -3x2 -2x3। अब ना इसका काम ना इसका काम, अब हमारे पास सिर्फ इस वाले का काम है। अब यहाँ पे आपको x3 अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखे हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड के क्वेश्चन हमने सिंप्लेक्स मेथड में करे थे, उसमें हम क्या पुट करते हैं, x3 को हम पुट करते हैं x3 डैश -x3 डबल डैश। मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था xr के लिए, xr डैश -xr डबल डैश। तो यहाँ पे x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, x3 डैश -x3 डबल डैश। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं दिया होता ना तो भी हमें पता लग जाता कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x3 को x3 डैश -x3 डबल डैश। तो यहाँ देखिए हमारे पास मिनिमाइजेशन क्या बन जाएगा, मिनिमाइजेशन z x1 -3x2 -2x3 डैश -x3 डबल डैश।
सो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी -3x1 प्लस x2 -2x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -7। नेक्स्ट आ जाएगा 2x1 -4x2, यहाँ पे x3 प्रेजेंट है ही नहीं तो यहाँ पे हम पुट ही नहीं करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अब हमें इसको डुअल में चेंज करना है। हमने देखो यहाँ पे कितने सारे बना चुके हैं, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप हमने बनाए हैं। अब बेसिकली हमें इस वाले को डुअल में चेंज करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनिमाइजेशन z x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -7। नेक्स्ट आ जाएगा 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 डैश माइनस 8x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4x1 माइनस 3x2 माइनस 8x3 डैश प्लस 8x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू -10। सो ये मेरे पास मिनिमाइजेशन की इक्वेशंस आ चुके हैं यहाँ पे। अभी जो इक्वेशंस आई हैं इसको हमें चेंज करना है बेसिकली डुअल के अंदर। डुअल बनाने के लिए जो मिनिमाइजेशन है पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और इक्वेशंस भी क्या है, कंस्ट्रेंट्स भी क्या है 4। चेंज हो जाएगा तो वेरिएबल्स भी आ जाएंगे 4 और कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे 4, दोनों हमारे पास सेम गिवन है। क्योंकि अब जब डुअल में चेंज करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स 4 है तो हम लेट कर लेते हैं y1 y2 y3 डैश y3 डबल डैश। क्योंकि ये भी डैश में गिवन है तो इसको भी हम डैश में लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास y1 हमने लेट कर लिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा, z की जगह लिख देंगे हम zy। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड में -7 12 10 -10 ये हमारे पास यहाँ लिखे जाएंगे। तो आ जाएगा -7 प्लस 12 प्लस 10 -10। यहाँ पे लिख देंगे y1 ऐड कर देंगे y2 y3 डैश y3 डबल डैश। तो आ जाएगा -7 y1 प्लस 12 y2 प्लस 10 y3 डैश माइनस y3 डबल डैश। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y3 डैश माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं माइनस y3 डबल डैश। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रो पहले ग्रेटर देन के साइन को सभी को लेस में लिख लेते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉन्स्टेंट्स है, कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा कोफिशिएंट अगर हम लिखें यहाँ पे तो आ जाएगा 1, नेक्स्ट आ जाएगा -3, नेक्स्ट आ जाएगा -2, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। उसके बाद देखिए हम जो रो वाइज है, रो वाइज जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या लिखते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। जो रो वाइज आपके कोफिशिएंट्स गिवन है उसको हम लिखेंगे कॉलम वाइज। तो फर्स्ट आ जाएगा -3, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 2 -4 0 0, नेक्स्ट -4 3 8 -8। तो आ जाएगा -4 3 8 -8। नेक्स्ट आ जाएगा 4 -3 -8 8। यहाँ पे आ जाएगा y1, फिर यहाँ लगा देंगे y2, यहाँ पे y3 डैश और यहाँ पे आ जाएगा y3 डबल डैश, प्लस लगा देंगे बीच में साइन जहाँ पे नहीं। आगे ना आ जाएगा y1, यहाँ आ जाएगा y2, यहाँ पे आ जाएगा y3 डैश, यहाँ आ जाएगा y3 डबल डैश। नेक्स्ट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश माइनस 8 y3 डबल डैश। नेक्स्ट अगेन y1 प्लस y2 y3 डैश प्लस 8 y3 डबल डैश। तो ये हमारे पास आ चुका है मैक डुअल के अंदर फॉर्म। तो हम यहाँ लिख देंगे y1 y2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y3 जो है वो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है y3 डैश और y3 डबल डैश में, इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अब हमने जो y3 और y3 डबल डैश है ना उसको हमें वापस y3 में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं y3 डैश माइनस y3 डबल डैश को हम पुट कर सकते हैं y3। तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे मैक्सिमाइज z y में क्या चेंज आएगा, आ जाएगा -7 y1 प्लस 12 y2 प्लस 10 y3। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी -3 y1 प्लस 2 y2 प्लस 2 y2 माइनस 4 y3
लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी y1 माइनस 4y2। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y3 डैश माइनस y3 डबल डैश, तो आ जाएगा 3y3 लेस देन इक्वल टू -3। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर 8 कॉमन ले लूँ तो वही बन जाएगा y3 प्लस 0y2 प्लस 8y3 लेस देन इक्वल टू -2। नेक्स्ट आ जाएगा 2y1 प्लस 0y2। अगर मैं इसमें से -8 कॉमन ले लूँ तो -8 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा y3 डैश माइनस y3 डबल डैश, तो ये बन जाएगा -8y3 लेस देन इक्वल टू 2। अभी जो चीज़ें आई हैं देखिए, ये माइनस है तो माइनस में हमें रखना नहीं है, तो हम उसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा -3y1। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, -y1 प्लस 4y2 माइनस 3y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी माइनस में नहीं रखना है, इसको भी चेंज कर देते हैं, आ जाएगा 2y1 प्लस 0y2 माइनस 8y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट आ जाएगा 2y1 प्लस 0y2 माइनस 8y3 लेस देन इक्वल टू 2। एक चीज़ ग्रेटर देन है, ये दोनों चीज़ सेम है ना, एक चीज़ ग्रेटर देन है, एक चीज़ लेस है। हमने अभी देखा था कि कोई भी चीज़ अगर इक्वेशन आपको इक्वल टू में दे रखी है, सपोज ये इक्वल टू दे रखी है, यहाँ पे सेम है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं ग्रेटर देन और लेस देन में। यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो मतलब इसको ब्रेक किया गया हो, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, 2y1 माइनस 8y3 इज इक्वल टू 2। तो तभी तो इससे तो ये दोनों इक्वेशन बने होंगे ना ब्रेक करके, तो हम उसको फाइनली ये लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंस्टेंट आ चुका है ये, सेकंड आ चुका है मेरे पास ये वाला, और थर्ड आ चुका है ये वाला। तो ये हमारे पास कंस्टेंट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है। और होप आपको ये शॉर्टकट मेथड क्लियर होगा। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टिल देन, थैंक यू।